देखिए, जिस प्रकार से एमवीए का मतलब महाविकास अघाड़ी नहीं महाविभाजन अघाड़ी बना है, आज अबू आजमी और समाजवादी पार्टी ने जो ये राजनीतिक निकाह संपन्न हुआ था महाराष्ट्र के चुनाव में, मुस्लिम वोट बैंक को एक करने के नाम पर आज उन्हें 3 तलाक देने का काम किया है। सवाल ये बनता है कि अब कांग्रेस पार्टी बताए कि उद्धव सेना के शौर्य दिवस वाले पोस्ट पर, ट्वीट पर क्या वो इत्तेफाक रखती है। दरअसल कंपटीशन शुरू है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कि वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान कौन दिखना चाहता है, और इसी चक्कर में अब अबू आजमी ने तो उद्धव सेना से नाता तोड़ दिया है, पर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को उदारवादी मुस्लिमों की हितैषी बताती है, वो बताए कि बाबरी वाले स्टेटमेंट पर उद्धव सेना से उनका क्या स्टैंड है, क्या वो इससे एग्री करते हैं या वो इसके खिलाफ है। दूसरी बात यह भी है कि उद्धव सेना ने क्या क्या नहीं त्यागा अबू आजमी के साथ गठबंधन करने के लिए। ये वही अबू आजमी है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी को गालियां बकी थी, ये वही अबू आजमी जिसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। उद्धव सेना ने सावरकर जी, हिंदुत्व, सारी चीजों को त्याग कर ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन किया जो वोट जिहाद की, मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुफ्ती सलमान से मिलता है, और आखिरकार उन्होंने ही उद्धव जी को और उद्धव जी की पार्टी को अब 3 तलाक देने का काम किया। उद्धव जी की पार्टी को बताना चाहिए कि विचारधारा छोड़कर, बाला साहब ठाकरे जी को छोड़कर आखिरकार मिला क्या। Sir, opposition MLAs keep Maharashtra also Ajit Pawar, yet the newly elected MLA of the Mahavikas Aghadi MVA alliance staged a walkout during the Maharashtra Assembly oath taking ceremony today. देखिए, ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपनी हार से अपने परिवार को बचाना है, इसलिए ये सब ड्रामा करवाना है। ये जनता के मैंडेट का अपमान है। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एनडीए और महायुति की सरकार को फिर से एक बार वहां पर सेवा करने का अवसर दिया है, तो इसे स्वीकारने के बदले जो लोग ईवीएम इलेक्शन कमीशन को झारखंड में ठीक मानते हैं, जम्मू कश्मीर में ठीक मानते हैं, वायनाड में ठीक मानते हैं, कर्नाटका तेलंगाना में ठीक मानते हैं, हिमाचल में ठीक मानते हैं, पंजाब दिल्ली में ठीक मानते हैं, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र हरियाणा में गड़बड़ है और अब वो एक संवैधानिक प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो इसका मतलब वो अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं। जो परिवार तंत्र में यकीन रखते हैं वो लोकतांत्रिक तंत्र में और लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते, और कभी सीजीआई को अपमानित करना, जुडिशरी पर सवाल खड़े करना, ईसीआई को कुत्ता कहना, ईसीआई पर सवाल खड़े करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। ये राहुल और आदित्य बचाओ कमेटी है, आरजीबीसी और एबीसी, राहुल गांधी बचाओ कमेटी और आदित्य ठाकरे बचाओ कमेटी, इनको बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। Kerala Congress accused government of affecting Adani amid electricity traffic hike. Kerala Congress leader Seventh Rani Vijayani government for a hike in electricity traffic. देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बताए ना कि यदि वो इस विषय पर पूर्ण तरीके से कटिबद्ध है तो ये कैसा रिश्ता है कि भाई केरला में ये लोग कुश्ती करेंगे और दिल्ली में ये लोग दोस्ती करेंगे। आपको तो जाकर केरला से उनके साथ जो रिश्ता है उनको तोड़ना चाहिए, उनके साथ जो रिश्ता दिल्ली में है उसको तोड़ना चाहिए। और आज इस प्रकार से केरला कांग्रेस एक स्टैंड लेती है पर दिल्ली में कांग्रेस अलग स्टैंड लेती है, तो उनका स्टैंड क्या है। वैसे कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर कोई नहीं खड़ा, ना समाजवादी पार्टी, ना तृणमूल कांग्रेस, ना लेफ्ट पार्टीज। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी खुद एक कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी उन्हें ये एडवाइस देना चाहिए। तेलंगाना में भी अडानी का प्रोजेक्ट है, वहां पर कैंसिल कीजिए आप। आपका प्रोजेक्ट झारखंड में भी है तो वहां पर भी उनको कैंसिल करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें थी कांग्रेस की तो वहां पर भी उन्होंने प्रोजेक्ट दिए थे, तो वहां पर प्रोजेक्ट क्यों दिए थे, तब वो प्रोजेक्ट सात्विक थे। और आज कहीं और प्रोजेक्ट लगता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया है।